और कल फिर से एक बार ओनाना ने मरा ली अपनी यार चैम्पियन लीग के मैचेस में। अच्छा खासा यार यूनाइटेड मतलब कोई बिलीव भी कर पाएगा कि यार इतने गोल मार के भी हम 2-3 गोल मार रहे हैं मैचेस में, चैम्पियन लीग के मैचेस में, और ना जीत पा रहे हैं। सिर्फ ड्रॉ, 4 पॉइंट्स के साथ सबसे नीचे टेबल में। इतना गंदा यार ओनाना। ओनाना मतलब पूरा कैंपेन अगर हमारा यूसीएल का देखा जाए, इट्स ऑल डाउन टू ओनाना भाई। और क्या करें यार हमारे आउटफील्ड प्लेयर्स, 3 गोल मार दिए इतने हॉस्टाइल इन्वायरमेंट में, और लीड बना के भी, ये नहीं कि पीछे से कम कर रहे हैं, लीड बना के चल रहे हैं। और ऐसे उनाना यार, उनाना ने सिंगल हैंडेडली चैम्पियन लीग से बाहर करवा दिया यूनाइटेड को। मतलब मैं तो यही कहूँगा कि इसमें यार एरिक टेन हाग को कोई क्या ब्लेम कर सकता है, और डिफेंस को भी कोई क्या, मतलब मेरे को तो कुछ याद भी, मतलब कुछ ऐसा कुछ लास्ट मैच में लगा ही नहीं कि कुछ गलती करी हो मैगवायर ने या लिंडलॉफ ने। तीनों के तीनों गोल यार एक गोलकीपर की मिस्टेक से। जब जब ऐसी, जैसे ही हमको मतलब लगना शुरू हुआ था कि अब भाई अब यूनाइटेड टर्न ओवर कर रही है, अब फॉर्म में आ गई है, अब प्रीमियर लीग में मैचेस विनिंग स्ट्रीक शुरू हो गई, और ओनाना के वो पेनल्टी सेव के बाद से उसकी भी थोड़ा लग रहा था कि हाँ भाई अब थोड़ा सेव कर ले रहा है, बट वो काफ़ी अनकन्वेंशनल सेव्स लग रहे थे, और कॉन्फिडेंस नहीं था उनमें वो देख के कि भाई ये ढंग के सेव्स हैं। बट फिर भी थोड़ा सा एक पिक करा था फॉर्म। बट आज फिर से यार उन्होंने क्या, मतलब भाई लग ही नहीं रहा कि वो पिछले लास्ट सीज़न का यूसीएल फाइनलिस्ट का गोल कीपर है ये, यूसीएल फाइनल का खिला हुआ गोल कीपर, जो ऐसे प्रेस इनवाइट कर रहा था हालैंड से और टाप रहा था उनके सिटी के लिए प्लेयर्स को, उनकी प्रेस को बीट कर रहा था। उन्होंने इतना अंडर कॉन्फिडेंट, पता नहीं कैसे, मतलब यूनाइटेड की गोल कीपिंग पोजीशन भाई सच में यार गैर नेवल ने सही कहा था, सबसे ज़्यादा स्क्रूटनाइज और प्रेशर वाली पोजीशन है पूरे वर्ल्ड फुटबॉल में। भाई साहब अच्छे अच्छे प्लेयर्स, मतलब अ, इतने एक्सपीरियंस बंदा भी आके इतना डगमगा रहा है, इतनी गलतियाँ कर रहा है। क्या बोलें, इसकी पूरी वीडियो मैं इस पे बना सकता हूँ बोल बोल के बनाना कोई उल्टा। मगर यार इतना सही गोल्स पड़े कल, तीनों के तीनों इतने क्वालिटी गोल्स, इतने मूव्स बढ़िया बना के, बेहतरीन गेम प्ले के साथ। चलो यार क्या, अब ये स्टार्टिंग से हमने काफ़ी अटैक मोड में थे हम भी। वैसे कल उतना, जैसे बारिश के बाद वो ऐसे स्टार्टिंग में देख लग रहा था कि यार फील्ड कुछ ज़्यादा ही घटिया होगा, उतना लगा नहीं। काफ़ी सही गेम हुआ, और वन ऑफ द बेस्ट मैचेस ऑफ द चैम्पियन लीग इस सीज़न का, मतलब काफ़ी एक्साइटिंग मैचेस में से कहूँगा मैं कल वाला। आते ही दोनों टीम ने चांसेस बनाए थे। पहला एक मेरे को याद है, दूर से उन्होंने अटैम्प्ट लिया था, उन्होंने वो ग्रैब कर लिया था। फिर ये कि ये हमारा बना था जब स्क्वायर करी थी बॉल गर्नाचो ने, फिर तो ये अपना गोल ही आ गया था यहाँ पे, गर्नाचो ने सबको साइलेंट करते हुए। ये भी इतना अच्छा प्ले बना था यार ब्रूनो ने, इसको हॉलैंड के साथ जो लिंकअप, हॉलैंड ने इतना अच्छा होल्ड किया दो डिफेंडर्स को, और उसने फिर ब्रूनो ने जो पिक किया लेफ्ट में गर्नाचो को, और गर्नाचो ने क्या फिनिश करके भाई, बाइसिकल के मारने के बाद से तो गजब ही कॉन्फिडेंस में है। मगर ये मूव कितना सही था यार, क्या लिंकअप प्ले था, स्ट्राइकर को इन्वॉल्व करके, उसका जो एडवांटेज है हॉलैंड का, उसकी स्ट्रेंथ पे कैपिटलाइज करके होल्ड अप प्ले, बहुत सही मूव था एक तो। और फिनिश तो भाई साल लेफ्ट फुट से कड़ा की गोल मार रहा है गर्नाचो तो। और फिर ये कि एक मोमेंट हुआ था यहाँ पे, एक सही सेव हुआ था कॉर्नर पे, जो ये बचाया था ना इसने ओनाना ने, बट ये इसमें इसने कुछ करा ही क्या था, खड़ा ही था उसके पास ही आगे थी बॉल। मतलब एक यहाँ पे एक हैंड बॉल वाला हुआ था मैकटोमिनी का जो लगा था स्टार्ट में, बट वो दिया नहीं, जो मैकटोमिनी की टच हुई थी। फिर यही गोल आ गया था ब्रूनो का, भाई क्या गोल था। और यहाँ पे यार लूक शो की बड़ी तारीफ करनी पड़ेगी। लूक शो ना ये चीज़ लाता है, जो वन टच में जो उसने आउटर फुट से, लेफ्ट फुट उसका जो स्ट्रेंथ वाला फुट है, उससे आउटर फुट से जो पिक किया था ब्रूनो को, यहाँ पूरे स्पेस में देखो कितनी टाइट स्पेस थी ये, लिंडलॉफ ने यहाँ एकदम कोने में था वो, और ब्रूनो को इतना अच्छा फाइंड किया उसने स्पेस में, ब्रूनो को इतना खाली तो जगह मिल गई। और भाई क्या डिपिंग बॉल थी बिल्कुल, ऐसे रोनाल्डो मारता था ना बॉल ऐसे डिप होती हुई, बहुत डिफिकल्ट होता है ऐसा सेव करना। क्या कहते हैं इसको, नकल बॉल कहते थे ना, नकल बॉल दूर से, हाँ नकल बॉल ही कहते थे। ये सेव्स करना बड़ा मुश्किल होता है, और बहुत ही बढ़िया कल तो ब्रूनो की शूटिंग बड़ी ज़बरदस्त चली थी। एक लास्ट में उसने अटैम्प्ट भी किया था ऐसी, वो भी ऐसी गई थी नकल बॉल, बट वो पोस्ट में लगी थी। और फिर ये आया यार ये फ्री किक का, इतनी बढ़िया लीड लेने के बाद 2-0 से, फिर ये ब्रूनो ने यहीं पे फाउल किया था। और फिर यहाँ पे यार मतलब ये दो यहाँ पे इन्होंने अपने खड़े कर रखे थे बंदे, उन्होंने वो दो हटे और वहीं से बॉल गई। और उन्होंने पहले ही इतना लेफ्ट फुटेड, उसकी पोजीशनिंग क्या है ये, पहले ही लेफ्ट में घुसा पड़ा है। तीसरे गोल के लिए भी ऐसी था यार पोजीशनिंग, क्या कर रहा है यार रोनाना यहाँ पे।
एक ये, हाँ यार ये वाला यहाँ पे हैरी मैगवायर तो मतलब हैरी मैगवायर इतना कंसिस्टेंट है ना इस सीज़न, जब से उसको स्टार्ट मिला है। इससे बढ़िया मतलब मेरे हिसाब से और कौन कौन ही है इतना कंसिस्टेंटली जो हर मैचेस में अच्छा डिलीवर कर रहा है। ये शायद हॉलैंड, बट हॉलैंड गोल नहीं मार पा रहा तो इसलिए लोग कहेंगे, बट उसकी डिस्प्ले अच्छा है। बट हाँ हैरी मैगवायर भाई जब से स्टार्ट कर रहा था नहीं क्या हो गया, यहाँ पे इतना सही ब्लॉक किया था ना इसने। ये ज़हा का एक शूट, ज़हा लेफ्ट विंग में एकदम खाली हो गया था, बट हैरी मैगवायर ने इतना सही कैलकुलेटेड एकदम ब्लॉक किया ना ये, पहले ही कमिट नहीं करा, वेट किया उसका शूट लेने का और बहुत सही ब्लॉक किया था यार। यहाँ पे ये खाली था, इसमें बहुत स्पेस थी इसका ज़हा के पास, ये शायद जाता तो फिर ये गोल ही होता। बड़े बहुत सही ब्लॉक था, यहाँ पे क्रेडिट देना पड़ेगा। फिर एक ये यहाँ पे एक का गोल आया था ऑफ साइड पोजिशन में, ये भी भाई वाली टेक्नोलॉजी थी जो चैम्पियन लीग में है, ये कंप्यूटर वाली जो गोल लाइन जो कह रहा हूँ जो ऑफ साइड वाली है, ये चेक कर लेती है इसलिए पकड़ा गया। मगर ये मेरे हिसाब से प्रीमियर लीग वगैरह में होता तो वो लोग तो पता नहीं अलग ही जो जो नहीं है वो ऑफ साइड दे देते हैं, और जो होता है उसको नहीं देते। बट एक अच्छी फिनिश थी गाड़ी की, ऑफ साइड हो गया था। फिर हाफ टाइम के बाद हमने एक तो स्कॉट मैकटोमिनी का गोल, उससे पहले भी उन्होंने एक दो चांस करे थे, मतलब थोड़े स्टार्टिंग में थ्रेटनिंग लगे थे वो, बट फिर हमने मैकटोमिनी ने, ये भाई ये गोल भी बहुत क्वालिटी गोल था, ये पूरा मूवी इतना क्वालिटी था ना। मतलब पहले मैकटोमिनी ने पीछे से पिक किया था एंटनी को, फ्री थ्रो एंटनी ला रहा है और मैकटोमिनी ने पीछे था, मैकटोमिनी ने हाफ लाइन के पीछे से रन कंटिन्यू रखी और वैन बिसाका भी देखो कितना ओवरलोड कर दिए हैं राइट विंग से ही। बिसाका भी आ रहा है ओवरलैप में एंटनी के साथ, और एंटनी के साथ ही अंडरलैप रन वो भी बना रहे हैं मैकटोमिनी। और बेचारा ये पीछे देखो बैकलाइन 3 ही है सिर्फ इनकी गैलेटासराय की, और लेफ्ट इनका जो लेफ्ट बैक है वो अकेला पड़ गया। मतलब ये काफ़ी सही मूव था यार पूरा मूवी, और यहाँ पे बढ़िया पिक किया था बिसाका को, और बिसाका ने भी सही क्रॉस डाला, और ये फिनिश भी बहुत तगड़ी थी भाई, ये पोचर्स फिनिश थी एकदम नंबर 9 वाली। ये भी मतलब अगर यहाँ पे कोई शायद ब्रूनो होता है, एरिक्सन या कोई और होता ना, कोई मिडफील्डर अगर कोई और होता, मैं ये थोड़ी सी मुश्किल फिनिश थी जिस तरीके से इसने मारी लेफ्ट फुट को खोल के। ज़्यादातर बंदे क्या ट्राई करते हैं ना, राइट फुट से लेने की कोशिश करते हैं, और उसमें क्या होता है कि बॉल में पेस इतना था कि बिसाका के पास क्रॉस में स्क्वायर में कि वो राइट फुट से जाते हैं और उसको फिर डायरेक्शन देना बहुत मुश्किल होता है। ऐसे बॉल के लिए बस हल्का सा एक टच करना होता है और उसको गाइड करना होता है, क्योंकि पेस तो होता है ये बॉल। तो ये बहुत ही तगड़ी फिनिश थी स्कॉट मैकटोमिनी की लेफ्ट फुट से। ये एक स्ट्राइकर इंस्टिंक्टिव गोल था जो स्ट्राइकर लोग ही मार पाते हैं। और फिर आई यार ये दूसरी फ्री किक जो सबसे गंदा मतलब गोल खाया यार उन्होंने, क्या राइट हैंड से अपने क्या पंच कर रहा है यार, इतना घटिया पंच कर रहा है कि गोल में ही डाल रहा है। इतनी नीचे लो बॉल को, इसको तो ग्रैब ही कर लेना, वहीं पे दबा ले दोनों हाथों से बॉल को, पता नहीं इतना नीचे झुक के पंच कर रहा है यार बॉल को, पता नहीं क्या ऐसा इतना क्या कहेंगे मतलब अनऑर्थोडॉक्स, पता नहीं क्या से अपना कोई नया ही स्टाइल बनाना चाह रहा है डिगिया की तरह। जैसे डिगिया पैर से करता था ना, तो तब उसको कहते थे कितना अनऑर्थोडॉक्स सेविंग स्टाइल है इसका, इतना अनकन्वेंशनल है। जैसे वो झुकता नहीं था, झुक के हाथ से नहीं पकड़ता था तुरंत झुक के जैसे सिखाया जाता है, वो पैर से सेव करता था, पैर एकदम से पैर के उसके रिफ्लेक्स इतने तेज़ थे। ये अलग ही यार, ये नीचे झुक के उसमें पैर लगा ले यार, ये हाथ से उसको ये वाला शॉट उसको हाथ से पकड़ के दबाना चाहिए था यार। ये देखो कहाँ पे उसका रोक के, पता नहीं राइट हैंड से पंच कर रहा है यार, अंदर ही गोल खा गया। और फिर भाई ये गोल था तगड़ा यार, ये जीएच का पास भी इतना ज़बरदस्त था, और इस बंदे ने माइनो ने यार, मैं माइनो को इसमें ज़्यादा कुछ कहूँगा नहीं क्योंकि उसने भी उम्मीद नहीं करी थी ऐसा शॉट पड़ जाएगा, और ओनाना ने भी मतलब ओनाना की पोजीशनिंग को कह रहे हैं इस गोल के लिए, बट यार ये फिनिश कुछ ज़्यादा ही तगड़ी थी। हाँ देखो अब इसने शॉट लिया ना यहाँ पे भी देखो, मेरे स्क्रीन शॉट में सही कैप्चर हो गया है, यहाँ पे भी एकदम ही रॉन्ग फुटेड है ये, तो राइट फुट की ओर इसका बैलेंस ज़्यादा गिर रहा है ओनाना का ये शॉट में। पता नहीं क्या देखता क्या है यार ये शॉट की इतनी इसको, वो ये बिल्कुल अंदाज़न लगाता है यार, लास्ट मोमेंट तक कैप्चर नहीं करता बंदे का फुट का मूवमेंट और बॉल कैसे पैर से निकल लिए, क्योंकि इसके रिफ्लेक्सेस स्लो हैं, तो इसको पहले जज करना पड़ता है शायद कि मैं इस तरफ जाऊँ इस तरफ जाऊँ। जैसे पहली फ्री किक में भी अब देखो ये यहाँ पे शॉट ले चुका है बॉल, ये है देखो ये यहाँ पे पॉइंटर आ रहा है, और इसका राइट फुट की और तरफ बैलेंस है। पोजिशनिंग नियर पोस्ट की कह रहे हैं कि इसको कवर करना चाहिए था, नियर पोस्ट में तो था ही है, बट इतनी मेरे हिसाब से शायद डेगा सेव करे था, क्योंकि डेगा का मेरे को याद आ रहा है उसने ऐसी एक नियर पोस्ट में चैम्पियन लीग में जब यूवेंटस के साथ था मैच ओल्ड ट्रैफर्ड में, क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने ऐसे ही मारा था जब रोनाल्डो था वहाँ यूए में, और डी के बाहर से था उसका, और बहुत तेज़ मारा था और उसने बहुत सही सेव किया था। तो ये वही उसी स्टाइल में खेलने की कोशिश कर रहा है, मतलब वो सॉरी उसी स्टाइल में अगर इसने भी सेव किया होता ऐसा उन्होंने ने तो ये हो जाता, बट डिगिया शायद से, बट यार ये बहुत अच्छी स्ट्राइक थी, मतलब मैं उनाना को इसमें 50-50 दूंगा। हाँ थोड़ी सी पोजिशनिंग सही हो जाती है और पहले ही राइट साइड को उसका फुट नहीं गया होता। माइनो भी थोड़ा लेट, माइनो भी क्या मतलब इसमें क्या वो डी के अंदर उसको ऐसे गिरा तो नहीं सकता था, मतलब ज़्यादा एकदम से हार्ड हिटिंग टैकल नहीं कर सकता था, बड़ी बहुत तगड़ी फिनिश थी यार। फिर इसके बाद क्या हुआ यार, फिर पूरा गेम खुल गया, फिर दोनों टीमें किले गई पूरे फुल 3 पॉइंट्स के लिए, क्योंकि गैलेटासराय को भी चाहिए पॉइंट नेक्स्ट राउंड में जाने के लिए, तो वो भी लग रहे थे उनको भी होप आ गई भाई अब तो होम में ही है हमारा एडवांटेज है, फैंस एकदम गैलेटासराय तो बिल्कुल ही वेलकम टू हेल वाला ही हो रहा था, तो वो भी फुल चढ़ गए और गोल स्कोरिंग चांसेस के लिए आगे आगे खेले थे, तो पीछे स्पेस काफ़ी क्रिएट हो गई थी हमारे लिए, बट लेकिन फिर वही हम कैपिटलाइज नहीं कर पाए।
इतने सेल्फिश अटैम्प्ट लिए, गर्नाचो का ये किया था दूर से, सारे इनसाइड करके कट करके शॉट शॉट ले रहे थे जैसे। फिर इसके पेलेस्ट्री आया, उसने तो 2-3 इतने वेस्ट किए। फिर एक यार ये वाला था यार मैकटोमिनी का, इतना स्पेस था इसको। वैसे तो शॉट बनता था, ऑन टारगेट रख सकता था, बट यहाँ पे मार्शल भी खाली था यार, मार्शल को दे देता। मार्शल बहुत फ्रस्ट्रेट हुआ एंड में, उसको कोई पिक ही नहीं कर रहा था, सारे खुद से अटैम्प्ट ले रहे थे। बट यहाँ पे ना काफ़ी स्पेस मिल गया था यार इसको, स्कॉट मैकटोमिनी को। और यहाँ पे बहुत अच्छा पिक करा था, मेरे को याद है इसके स्पेस इसलिए बना था क्योंकि मार्शल ड्रॉप करके मार्शल ने फ्लिक करी थी बॉल, तो इसको स्पेस मिल गया था। बट यहाँ पे अटैम्प्ट लेके मतलब अगर यहाँ ब्रूनो ब्रूनो होता तो गोल ही होता है, क्योंकि इतना स्पेस मिल गया था। बढ़िया ऑन टारगेट ही नहीं रख पाया यार मैकटोमिनी, काफ़ी क्लोज गई। फिर ये देखो पेलेस्ट्री आया, फिर पेलेस्ट्री अंदर कट कट करके ऊपर ही शॉट गया एक ही अटैम्प्ट। फिर यार ये ब्रूनो की फिर से वही वाली स्ट्राइक दूर से यार, ये इतने अनलकी रहे हम कल, पोस्ट में लगाए हुए। एवर्टन मैच में जितना हम लकी थे, ये वाले में इतना अनलकी रहे। फिर वन मोर चांस यहाँ डेलो ने क्रॉस ज़्यादा, ये भी बहुत ही क्लोज था यार, ये भी पेलेस्ट्री को मार देना चाहिए था यार, बट ये सीधे यहाँ पे गोलकीपर के छाती में लगी थी शायद, उसने रोक के बचा ली थी। मतलब ये फिर इसके बाद शायद और इससे क्लोज तो कोई चांस बना नहीं था, मेरे को याद नहीं आ रहा। और उन्होंने भी थोड़ा एक दो जाहा ने, मेरे को याद है, बड़ा अच्छा डी के मतलब बॉक्स के बाहर से डेलो को कटाया था बहुत बढ़िया। और डेलो को कटा के उसने अटैम्प्ट लिया था, बट वीक शॉट था वो, पकड़ लिया था उन्होंने ने। तो डेलो को क्यों नहीं स्टार्ट किया इसका पता चल गया था, क्योंकि जाहा वर्सेस बिसाका हमने देख ही रखा है प्रीमियर लीग में पहले भी। एंड बिसाका की टैकलिंग इतनी खतरनाक है, और उसको कंट्रोल करने के लिए, और वो जब तक बिसाका मैच में था उसने ऐसा कुछ 1-on-1 और काट के बिसाका को अटैम्प्ट नहीं लिया था। बट जैसे डेलो आया उसने डेलो को कटा के अटैम्प्ट लेना शुरू कर दिए थे। तो मैं तो मतलब यार बाकी प्लेयर्स से मैं ऐसा डिसअपॉइंटेड नहीं हूँ, जैसे काफ़ी फैन और काफ़ी मतलब पंडित सारे ही कह रहे हैं ना कि एंड में किल कर देना चाहिए था यूनाइटेड को। बट भाई एंड में इतना पैनिकिंग स्टेट में आ गए थे ना सारे प्लेयर्स ही, क्योंकि उन्होंने की गलती की वजह से उन्होंने मतलब आप खुद एक वो देखो, साइकोलॉजी समझो यार प्लेयर्स की। इतना बढ़िया परफॉर्मेंस करके गोल 2 गोल की लीड, फिर तीसरा गोल भी मार के ऐसे कंसीड कर देंगे गोल। वो जो पैनिक वाली स्टेट है जो उनाना फील कर रहा है, वो ये बाकी प्लेयर्स में भी तो ट्रांसफ़र होंगी ना, समझ रहे हो। मतलब इससे पूरा क्या है, माहौल सा ख़राब हो जाता है जो ऐसी मिस्टेक्स होती है ना, तो आगे फिर वो भी उनकी परफॉर्मेंस में भी इफेक्ट पड़ता है। वो कल कैसा मतलब लास्ट में कैसा गेम हो गया था, कुछ वो ही नहीं हो रहा था ना गैलेटासराय की तरफ से, ना हमारे कोई मतलब टैक्टिकल कोई अप्रोच दिख नहीं थी, बस गोइंग फॉर द किल, बिल्कुल खाली स्पेसेस इतनी मिल रही थी। जबकि हमारे डिफेंडर्स ने तब भी कंपोज थे, बैक लाइन हमारी तब भी पीछे सही थी, इतने उनको खुले चांसेस नहीं मिलने थे, इतने कोई क्लियर ऐसे नहीं बना पाए थे वो जितने हमने बनाए थे। बट वही हम फिनिश नहीं कर पाए। वही मैं कह रहा हूँ कि बौखला गए थे एकदम पैनिक वाले स्टेट में, क्योंकि हमको तो जीतना ही जीतना था, 3 पॉइंट चाहिए थे। और ब्रूनो का वो अटैम्प्ट भी जो एक पोस्ट में लगा वही सबसे क्लोज था। फिर एक लास्ट में पेलेस्ट्री का जो ये इसने थोड़ा सा एकदम ही गोलकीपर के पास ही मार दी थी। ये तो थे जो बहुत ही क्लोज थे। बाकी में सारा वही पैनिकिंग शूट लग रहा था, बस कट के अंदर आके खुद से ही ट्राई करके बस जैसे तैसे गोल मारो। तो मैं उनाना को ही कहूँगा यार, उनाना की परफॉर्मेंस ने सारे बाकी के परफॉर्मेंस को इफेक्ट करा कल के गेम में। इतना अच्छा परफॉर्मेंस बाकी टीम का था, वो मिस्टेक्स करने के बाद, गोल खाने के बाद से पूरा यूनाइटेड के कैंपेन में ऐसे ही हुआ है यार। कुछ भी ऐसे गड़बड़ हो रही है, जैसे लास्ट मैच में कोपेनहेगन वाला था, वो रेड कार्ड हुआ, उससे पहले हम लीड में थे गोल मार के, तो रैशफोर्ड के रेड कार्ड से वो पूरा डायनामिक ही चेंज हो जा रहा है। और वो एक्सपीरियंस अपना, हम कंपोजर टीम नहीं रख पा रही है, और जो कहते हैं ना गेम का मैनेजमेंट, किस समय में क्या करना है, वो सब नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसी जो सिली मिस्टेक्स कर दे रहे हैं गोलकीपर, गोल उन्होंने तो हर मैच में ही कर दी भाई, चैम्पियंस लीग में लिटरली हर मैच में उसने, जो गैलेटासराय वाला होम में था वहाँ पे भी ऐसे ही करा, इनके साथ तो किया ही था। एक कोपेनहेगन वाले मैच में जो होम में था उसमें उसने पेनल्टी सेव कर ली थी बस। बाकी में तो मतलब सारे ही हमारा ये यूसीएल का तो जो बाहर होने का अगर वो है ना, जब हम किसी पे फोड़ेंगे तो वो उनाना पे ही जाना चाहिए भाई। इसमें यार अब जैसे वो कह रहे हैं कि सर ये जो रेडक्लिफ आ रहा है नया ओनर, जो शेयरिंग में आ रहा है, वो टेन हाग को शायद से नहीं पसंद कर रहा है, उसको हटाने का ऐसा कहने में आ रहा है कि वो किसी और को प्रेफर कर सकता है। तो भाई मेरे को लग रहा है टेन हाग से बढ़िया कोई और नहीं मिलेगा अभी तो, जो खाली है, मतलब ऐसा कोई इसके अंडर ही काम करना ही सही रहेगा, क्योंकि ये यूनाइटेड साइड भाई कुछ अलग ही प्रोग्रेशन दिखता है इनका, और गेम प्ले भी काफ़ी अलग दिखता है जो हमारे प्रीवियस मैनेजर्स रह चुके हैं अभी तक सर एलेक्स के बाद से। तो यही मेरे को लगता है कुछ हमारा जो मॉडर्न फुटबॉल की फ़िलासफ़ीज़ है वो अडॉप्ट करके एक कम्पिटिटिव साइड हमारी रह सकती है आने वाले 3-4 सालों में, मतलब एक टॉप के लेवल पे जो इससे बस कॉपरेट करे।
बट यही है ना कि उन्होंने भी तो उसकी साइनिंग है, अब ये बोल रहे हैं एक काउंटर व्यू। उन्होंने अहमदाबाद, कल अहमदाबाद भी 56 मिनट तक खेला, मेरे को लग रहा था कि मायनों की ज़रूरत है नहीं, बट शायद येलो कार्ड था तो शायद उस वजह से कर दिया होगा। टैकल वैकल में मिड में ना मतलब थोड़ा हार्ड रहने के लिए तो कुछ कुछ साइनिंग जैसे उन्होंने ये कहना कि चल नहीं रही। कल एंटनी ने, अच्छा एंटनी में भी लग रहा था कि कल एंटनी ने कही काफ़ी सही खेला भाई, एक बार भी उसने इनसाइड कट करके अटैम्प्ट लेने की कोशिश नहीं करी। कल उसने नहीं करी तो गर्नाचो, पेलेस्ट्री ये राइट साइड से करने लग गए, बट कल उसने बॉल इतनी अच्छी होल्ड करी और ट्रिकरी भी जो उसकी थी, जो उसकी स्किल्स ब्राज़ीलियन, उसका एकदम बढ़िया यूज़ किया उसने। जो फर्स्ट हाफ में तो खासकर यार स्टार्टिंग में गजब ही कर रहा था, बिल्कुल बॉल लूज़ नहीं कर रहा था ईजिली, जैसे अभी तक हमने सारे मैचेस में देखा है। टेक ऑन्स में या वैसे ना पासिंग भी, लिंकअप भी बढ़िया कर रहा था बिसागर के साथ, फिर बाद में डेलो के साथ भी। तो एंटनी ने कल गेम बिल्कुल भी सेल्फिश नहीं था, मैं तो कहूँगा, और काफ़ी एक इफेक्टिव गेम था। ट्रैक बैक तो करता ही है वो, उस चीज़ में तो है ही बढ़िया डिफेंसिव कवर देने के लिए। बट कल जो दिमाग वाला गेम खेला ना, कल मेरे को लग रहा था बड़ा हॉस्टाइल वो है एंटनी की ना, सटक सकती है जैसे वो है ना, उसका थोड़ा एक वो एग्रेसिवनेस, इम्पेशेंट सा लगता है, तो कल मेरे को लग रहा था। बट कल इतना कूल था और बात किसी भी प्लेयर से भिड़ नहीं रहा था, जैसे भिड़ जाता है कोई उस पर चैलेंज करता है ना तो उठ के उनसे हाथ मिला रहा था, मतलब बहुत ही काम और कंट्रोल था। और कल उसकी परफॉर्मेंस भी ऐसी थी। कल एंटनी एक अच्छा था गेम में, ब्रूनो भी ठीक था, गोल भी अच्छे मारे उसने, और मैगवायर भी पीछे बैकलाइन में, शॉ भी ठीक था, बट शॉ के लिए हम मतलब ठीक था। शॉ भी मतलब डिफेंडिंग लाइन में मेरे को उतना, चारों में ठीक ही थे यार। लिंडलॉफ थोड़ा सा वीक कह सकते हो, बट बिसाका, मैगवायर और ये तो ठीक ही थे जो, और आगे एंटनी, ब्रूनो अच्छे थे। गर्नाचो ने गोल मारा यार, वैसे ना सारी टीम ठीक ही थी कल, मैकटोमिने भी ठीक ही खेला, बट वही यार वो ऑल ब्लेम गोज टू आवर गोल कीपर ओनाना। डिगिया को इतना मिस करा यार, यार हम बुनाना को लायक नहीं थे। देखो यही चल रहा था ना मीडिया में डिगिया को निकालने के लिए कि यार बॉल प्लेइंग गोल कीपर नहीं है, क्या करता है, जैसी बॉल आती उड़ा देता है और प्रेसिंग करता है तो प्रेसिंग इस पर कड़े करता है तो उनको टाप नहीं पाता है और बॉल को अपने पास कंट्रोल में नहीं बाहर रख पाता, बस उड़ा देता है। तो कल उन्होंने क्या कर रहा था, मैगवायर पीछे पास दे रहा था, उड़ा दे रहा था सीधे। अभी उसने अभी तक पूरे इस कैंपेन में यही किया है, अभी भी हम वही वाली तरीके से खेल रहे हैं, क्योंकि हमारे पास यार ना डिफेंडर उस क्वालिटी के नहीं है, और अभी गोलकीपर का कॉन्फिडेंस तो वैसे ही इतना लो है कि वो कुछ अपना बॉल प्लेइंग कुछ दिखा पाए। हम कर पा रहे हैं कुछ बिहाइंड द बैक, कुछ बिल्डअप कर पा रहे हैं। कल वो एक मैकटोमिने वाले था, अगर हम कहें कि हाँ कुछ पीछे से एकदम, बट वो कोई गोल डिफेंडर से नहीं आया था, मतलब ऐसा कुछ। हाँ एवर्टन वाले मैचेस में हमने एकदम पीछे से करा था बिल्डअप, बट इसमें उसका कितना इन्वॉल्वमेंट था उनाना का। उनाना तो इतना जैसे उस पर, वैसे तो उस पर प्रेसिंग कम कर रहे हैं, ये भी अब नई टैक्टिक बना रहे हैं, उस पर ज़्यादा प्रेस कर ही नहीं रहे, आ ही नहीं रहे, चढ़ नहीं रहे। बट जहाँ पे भी चढ़ रहे हैं, जैसे कल वाले, जैसे अभी मैचेस में जहाँ पे चढ़ रहे हैं उस पर, वो वहाँ पे तो उड़ा ही रहा है जो डिग्या कर रहा था। और सेफ तो वो उसके मतलब आधे क्या, उसके एक चौथाई भी, 1/4 क्वालिटी के भी नहीं कर रहे हैं। तो हमने मतलब पाया क्या यार इतने पैसे फेंक के, ये तो सेफ तो वही कर लेता, उड़ा तो डिग्या भी कर रहा था। इसलिए क्वेश्चनिंग हो रही है यार टनहाग पे भाई। अब तो बायर्न को हरा के अगर हम 3 पॉइंट ले भी लेते हैं, अब सारा इन दोनों के ऊपर है, गैलाटासराय और कोपेनहेगन के ऊपर। ड्रॉ करेंगे तभी कुछ हो पाएगा, वरना तो कोई एक जीता तो बस खत्म है गेम। कल यार पूरा मूड ही ख़राब हो गया।